इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो पहले वही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स आप पहले थोड़ी समझिए आराम से, जो मैं समझा रहा हूँ उसके बाद उसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, तो उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें देखो आपको मेंशन किया है, अब बैंक एंटर्स इनटू ए फॉरवर्ड परचेज की होता है कैलीग्राफी ट्रांसफर, सपोर्ट को हम की रेट भी कहते हैं। तो बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉरवर्ड परचेज करने का, कवरिंग एन एक्सपोर्ट बिल फॉर स्विस फ्रांक 1 लाख एट रुपीज 32.40 ड्यू 25th April and covered itself for the same delivery in the local interbank market at rupees 32.42। हाउएवर, तो देखो पहले आपको मेंशन किया है बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर 25th April। अब बैंक ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बाय करने का किया है, इट मीन्स बैंक वो हैज टू बाय, इसने बाय करनी है। जो करेंसी है आपकी वो है स्विस फ्रांक, SF भी आप कह सकते हैं, दैट इज 1 लाख। तो एट जो उसका फॉरवर्ड रेट है FT वो आपको दिया है रुपीज 32, रुपीज है 32.40, इतनी ये है पर स्विस फ्रांक। स्विस फ्रांक को वैसे हम CHF से शो करते हैं, जो उसका करेंसी कोड है। बट देयर सेइंग, और इसको बैंक ने कवर कर लिया है, जो करेंसी बैंक ने बाय करनी थी तो इतनी बैंक है जो कवर्ड बाय सेल, तो उसको बैंक ने सेल कर दिया है किसी दूसरे एडी को, तो उसका रेट है एट द रेट ऑफ 32.42। पर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेट का कोई यूज नहीं होता है इन केसेस में। ये सिर्फ तब यूज होता है जब आपकी लेट या ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होती है। तो फर्दर वो कह रहे हैं हाउएवर ऑन 25th मार्च, अब 25th मार्च को एक्सपोर्टर सोट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सपोर्टर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है एज इज द टेन्योर ऑफ द बिल इज चेंज। तो इन सिंगापुर मार्केट स्विस फ्रांक पर कोटेड अगेंस्ट डॉलर एंड इन द इंटरबैंक मार्केट US डॉलर पर कोटेड। फिर उस टाइम आपको रेट रखे हैं, तो सिंगापुर मार्केट में स्विस फ्रांक पर डॉलर का रेट है और रुपीज पर डॉलर का। तो कैलकुलेट द कैंसिलेशन चार्जेज पेबल बाय द कस्टमर इफ एक्सचेंज मार्जिन रिक्वायर्ड बाय द बैंक इज 0.10% ऑन बाइंग एंड सेलिंग। तो आपने देखना है कि ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो रहा है, तो कस्टमर जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर सेल कर रहा है करेंसी, तभी बैंक जो है वो बाय कर रहे हैं। सो एक्सपोर्टर है जो कैंसल्ड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सपोर्टर ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया है। तो पहले रेट लिखने से पहले देखें कि एजी को क्या करना पड़ेगा। तो देखो एजी ने करेंसी बाय करनी थी, अब ये करेंसी उसको यहाँ इस डेट को नहीं मिलेगी, पर एक्सपोर्टर ने इन्फॉर्म कर दिया है 1 महीना पहले, तो इट मीन्स इसी डेट को अब एजी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा इस करेंसी को बाय करने का। इट मीन्स एजी विल एंटर, एजी कौन होता है बैंक, विल एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी फॉर 1 मंथ, 1 महीने का हमारा गैप है, टू बाय करेंसी, टू बाय CHF। तो फॉरवर्ड रेट हमने कैलकुलेट करना है बाइंग का, तो जब एक ही बाय करेगा दूसरा एक ही सेल करेगा, इट मीन्स हमें चाहिए ऑफर रेट, एट ऑफर रेट। तो रेट आपको चाहिए रुपीज पर CHF, तो ऑफर रेट है आपका रुपीज पर CHF। पर आपको आज की डेट में ना मार्च 25 को 2 रेट्स दिए हैं, एक तो देखो आपको दिया है रुपीज पर डॉलर का,
एक है आपका सपोर्ट, और फिर हमें 1 महीने का वो भी दिया है 1 मंथ फॉरवर्ड। तो रुपये के डॉलर का देखो रेट आपके पास है, दिस इज 49.4302 ऑब्लिक 4455, तो ये बन जाएगा 49.4455। फिर आपको दिया है, और इसमें ही दे रखा है सपोर्ट रेट दे रखा है अप्रैल का, तो इसमें मार्जिन नहीं है, जिसे रिटर्न लाइक दिस सपोर्ट अप्रैल। तो दिस रेट विल गिव 4100 ऑब्लिक 42। तो इट मीन्स ये भी हमारा किसी अगर प्रीमियम, ये आपका प्रीमियम है, तो इससे आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मार्च 25 से अप्रैल का रेट आ जाएगा आपका। तो आपको चाहिए ऑफर रेट, तो दिस विल बी ऑफर रेट 49.445, इसमें प्लस कर दो 0.4200, तो ये बन जाएगा आपका 556849.8655। सेकंड आपको एक रेट दिया है स्विस फ्रांक पर डॉलर, इसी रेट को स्विस फ्रांक पर डॉलर। इसका भी देखो सपोर्ट रेट है आपके पास 1.5076 एंड 1.5120, और 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट भी दे रखा है 1.5150 एंड 1.5160, ये आपको रेट ही है। तो अब आपको रेट कैलकुलेट करने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉरवर्ड रेट एंड गेट इज आल्सो ऑफर रेट। तो अब देखो ये है रुपीज़ पर स्विस फ्रांक हमें चाहिए, पर हमें गया रुपये पर डॉलर, स्विस फ्रांक पर डॉलर। डॉलर बेस करेंसी हमारी सेम है, तो आपका जो रुपीज़ पर CHF का रेट बनेगा उसका फार्मूला ये बन जाएगा। तो रुपीज़ पर CHF रेट, रुपये का लीजिए आप ऑफर रेट, ऑफर रेट ऑफ रुपये, इसको डिवाइड कर दो बिग रेट से, बिग रेट ऑफ स्विस फ्रांक। ठीक है, जब बेस करेंसी सेम होती है ना, जैसे डॉलर है, तो हम क्रॉस रेट अप्लाई करते हैं, डिवाइड हो जाता है। ऑफर को डिवाइड कर देंगे बिग से जो 1 मंथ का है, और उसमें एक्सचेंज मार्जिन भी है, तो लेके से वकील भी जिस रेट, तो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 1 मंथ का। अब देखो रुपीज़ का ऑफर रेट है 49.8655, और इसमें प्लस कर लीजिए एक्सचेंज मार्जिन 0.1%, डिवाइड कर लीजिए बिग रेट से 1.5150, तो दिस इज अवर रेट रुपीज़ पर स्विस फ्रांक। CHF या SF कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो दिस रेट इज 49.8655 प्लस 0.1% डिवाइडेड बाई 1.515, तो दिस इज अवर 32.9474। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो दिस विल बी अवर, तो पहले चलो राउंड ऑफ कर दिया हमने अप टू 4 डेसिमल 32.9474, तो 74 किसी 4 को, और इसको आप राउंड ऑफ कर देते हैं 75। अब आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये तो रेट आ गया, कितना गेन या लॉस हो रहा है अब जो हमने कस्टमर से रिकवर करना है। अब आप मेंशन कीजिए, देखो एडी ने बाय करना था, एडी हैड टू बाय, सो एट जो ओरिजिनल रेट है आपका FOT, लेके से ये फर्स्ट रेट है आपका 32.40, बट अब इसको कवर करने के लिए एडी को बाय करना पड़ रहा है, एडी हैज टू बाय एट न्यू फॉरवर्ड रेट, लेके से F2, ये रेट है आपका 32.9475। तो इट मीन्स अब एडी बाय कर रहा है हाई रेट पे, तो उससे लॉस हो रहा है, जो कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसमें आपके हैं स्विस फ्रांक है 1 लाख, तो लॉस है कि जिस 0.5475 इंटू 1 लाख,
गेट विद रुपीज़ 54,750। ये लॉस है जो कस्टमर को बेयर करना है। तो लेके सी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 6। उसमें आपको मेंशन किया है ऑन 19 जनवरी बैंक ए एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर फॉर ए फॉरवर्ड सेल ऑफ $7,000 डिलीवरी 20th मार्च एट 76.67। तो देखो आज आपको डेट दी है जैसे कि जनवरी 19 को बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉरवर्ड विद कस्टमर सेल करने का $7,000। उसकी डिलीवरी थी आपकी 20th मार्च। तो अब लिखिए बैंक हैज टू सेल, बैंक को सेल करने हैं जिसमें जबर गोलर है आपके 7,000। तो एट फॉरवर्ड रेट उसको रख लेते हैं F1। उसका रेट है आपका 76.67। तो इसमें डॉलर का रेट है जिसे रुपीज़ पर डॉलर आपको रेट दिया है। ऑन द सेम डे इट कवर इट्स पोजीशन, इसको बैंक ने कवर कर लिया बाय करके, उसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए वैसे। ऑन 19 फरवरी, अब आती है 1 महीने के बाद 19 फरवरी, द कस्टमर अप्रोच बैंक एंड रिक्वेस्ट फॉर अर्ली डिलीवरी ऑफ $। तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है कि उसको जल्दी डिलीवरी चाहिए। तो इट मीन्स किसी केस ऑफ बैंक ने सेल करना है तो इसका मतलब है कस्टमर ने बाय करनी है। कस्टमर वांट्स टू बाय डॉलर, गेट इट अर्लियर। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली हमारा 1 मंथ का गैप है, 1 महीना पहले हम बाय कर रहे हैं। अब उस टाइम आपको रेट दिए हैं सपोर्ट, इस टाइम जो रेट है आपका सपोर्ट रेट जिसे जो रुपीज़ पर डॉलर। सपोर्ट रेट है आपका 76.5725 oblique 5800, विच मीन 76.5800। और एक आपको दिया है मार्च का रेट, मीन्स फॉरवर्ड रेट अप टू मार्च 76.3550 एंड 76.3650। इंटरेस्ट है ऑन आउटले इट इज 16% इनफ्लो, तो आपको इंटरेस्ट भी दिया है। देखिए आपका आउटले हो रहे हैं एंड जो इनफ्लो, उसके इंटरेस्ट रेट आपको दिए हैं। इंटरेस्ट रेट इज 16% एंड 12%। एंड फ्लैट चार्जेस फॉर अर्ली डिलीवरी आर 100, और बैंक आपसे को फ्लैट चार्जेस भी ले रहे हैं अर्ली डिलीवरी के ₹100। तो व्हाट इज अमाउंट दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑन द ट्रांजेक्शन। तो आपको देखना है कि कितना अमाउंट जो बैंक को रिकवर होगा जब वो करेंसी सेल कर रहे हैं। तो पहले आप देखिए कि जो आपकी है अर्ली सेटलमेंट डेट, अर्ली डिलीवरी डेट, तो इस डेट को क्या होता है कि बैंक ने देखो करेंसी सेल करने की, बैंक सेल को करकेगा एग्रीग रेट के ऊपर और उसको सेल करके और वो स्पॉट पर बाय करेगा। तो मीन अर्ली डिलीवरी डेट पर एक को बैंक ने बाय करना है। बैंक सेल्स, पहले आप लिखिए सेल्स एट फॉरवर्ड रेट F1 जो आपका एग्रीग रेट है 76.67। तो इसको कवर करने के लिए बैंक बाय करते हैं, बैंक बाय जाए तो सपोर्ट रेट उस टाइम जो भी रेट है। तो जब बैंक बाय कर रहा है दूसरा एक ही सेल कर रहा है तो उसमें हमें चाहिए ऑफर रेट। अब देखिए इस टाइम सपोर्ट का ये रेट है, ऑफर रेट है 76.5800। अब ये जो बैंक ने सेल को उसी रेट पे की है जो करनी थी हमने, उसको पहले ही कवर कर रखा है। अब बैंक ने ये करेंसी जो सेल करनी थी 20 मार्च को, वो 19 फरवरी को सेल करेगी। जैसे हमको 20 मार्च को जो सेल करनी थी उसके लिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। तो बैंक एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा टू सेल, इट मीन्स बैंक तो सेल्स एट न्यू फॉरवर्ड रेट, इसको रख लेते हैं F2। तो जब नया फॉरवर्ड रेट लेना है आपने जिसे जो फॉर मार्च के लिए,
तो जब बैंक सेल करेगा दूसरा एग्री बाई करेगा, इट मीन्स एट अ बिग रेट। तो अब देखो, अब तो इस डेट को हमें दिया फॉरवर्ड रेट मार्च का, तो हमें चाहिए बिग रेट। तो इट मीन्स बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 20 मार्च तक का करेंसी को सेल करने का किसी दूसरे एग्री को, तो वो खरीदेगा आपने, तो उसका रेट है आपका 76.3550। अब इसमें हम दो चीज़ें निकालते हैं अर्ली डिलीवरी में। एक तो आपको निकालना है कि स्वैप लॉस कितना हो रहा है। तो बैंक ने बाई किया है 76.58 पर और बैंक की सेल हो रही है करेंसी नए रेट पे 76.3550 पर। तो जो बाइंग रेट है वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स जिसे कहा गया स्वैप लॉस। तो स्वैप लॉस है आपका 76.58 माइनस 76.355 इनको कितने यूनिट्स हैं करेंसी के, डॉलर हैं आपके 7000। ये आपका स्वैप लॉस आ जाएगा 76.58 माइनस 76.355 इंटू 7000, जिसे 1575। सर एक आपको देखना है इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हो रहा है। अर्ली डिलीवरी पे देखो बैंक सेल कर रहा है तो ये उसका बैंक का इनफ्लो है, और बैंक बाय कर रहा है तो ये उसका आउटफ्लो है। तो आप देखोगे इनफ्लो हमारा ग्रेटर है, तो इट मीन्स एक आपका नेट इनफ्लो आ जाएगा, नेट इनफ्लो, जिसे कि 76.67 माइनस 76.58 सो इंटू डॉलर है 7000। तो ये इनफ्लो बन रहा है आपका जैसे जो 0.09 इंटू 7000 630 रुपीज़। तो इसके ऊपर बैंक को अब इंटरेस्ट पे करेगा, तो इंटरेस्ट पेबल बाय बैंक, पेबल बाय बैंक ऑन नेट इनफ्लो, जो भी आपका नेट इनफ्लो है ये आप कैलकुलेट कीजिए 630 के ऊपर। तो कितना इंटरेस्ट है इनफ्लो का 12%, तो टाइम पीरियड है आपका 1 मंथ का, तो इट मीन्स 1%, 6.30 को राउंडली फिगर में 6 रुपीज़ ये बैंक ने पे करना है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये लॉस है, ये उसको मिलना है कस्टमर को, तो नेट आपको ये चार्जेज आ जाएंगे। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर बी पॉइंट हमारा चल रहा है बता अर्ली डिलीवरी चार्जेज। तो अर्ली डिलीवरी चार्जेज पेबल बाय कस्टमर, जो कस्टमर ने पे करनी है, जैसे 1575 माइनस 6 रुपये का इंटरेस्ट उसको मिलना है, तो 1569। अब कस्टमर ने करेंसी देखो बाय भी करनी है, तो अब कितना अमाउंट पे करना है अपने, मतलब जो टोटल अमाउंट पेबल बाय कस्टमर, ये कस्टमर ने पे करना है और बैंक को रिसीव होगा। तो कस्टमर करेंसी बाय करेगा $7000, एग्री रेट पर उसने बाई की थी 76.67 और प्लस उसको ये अमाउंट भी पे करना है 1569। उसका एक अमाउंट आ रहा है आपका 7000 इंटू 76.67 सो प्लस 1569, जिसे जो 538 259, तो किसी अगर टोटल अमाउंट। तो मैंने देखो सारे स्टेप्स मेंशन किए हैं एक एक करके, स्वैप का लॉस कितना है, नेट इनफ्लो कितना है, उसका कितना इंटरेस्ट बना, फिर टोटल चार्ज निकाले हमने अर्ली डिलीवरी के, फिर हमने निकाला टोटल अमाउंट पेएबल बाय कस्टमर। तो ध्यान से कीजिए, समझने वाले क्वेश्चन है, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकें पोस्ट करके। नेक्स्ट आता है हमारा रोल नंबर 7। तो एक इसमें देखो और भी दिया था हमें कि आपको एक फिक्स चार्ज भी लेने हैं ऐप में, वो भी ऐप क्या रखे हैं फिक्स चार्जेज विच आर पेएबल बाय कस्टमर गेटिंग 100 रुपीज़। तो एक तरीके से टोटल अमाउंट जो वो पे करना है कस्टमर ने, जैसे जो
38,359, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें आपको मेंशन किया है ऑन 5 जनवरी ग्लोबल लिमिटेड एंड एक्सपोर्टर एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बीबीसी बैंक टू सेल $2 सो 2 लाख। ये भी एक्सपोर्टर का केस है। एक्सपोर्टर ने 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपने डॉलर सेल करने का, एंड ऑन 31 मार्च एट 75.50। तो मीन्स आपको देखो देखा गया है। सो टुडे जो 1 जनवरी, किसी केस ऑफ एक्सपोर्टर हैज एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है आपका टू सेल। करेंसी है आपकी डॉलर, $, जैसे कि 2 लाख। तो एट फॉरवर्ड रेट है आपका FT, जिसको हम नंबर 1 कहते हैं, F1। तो ये टाइम पीरियड हो गया आपका। तो जिसे ये 31 मार्च, एक में जिसे कहा गया टाइम पीरियड 1। तो इसका हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रेट है आपका 75.50 रुपीज़ में पर डॉलर। So however, due to request of the importer, Global Limited received the amount on 28th February। पर जो इम्पोर्टर था, ठीक है, तो उसकी रिक्वेस्ट के बेस पर ये जो ग्लोबल लिमिटेड है उसको करेंसी जल्दी मिल गई है February 28 को, ऑन February 28। तो इस डेट को आपको करेंसी रिसीव हो गई है। एक्सपोर्टर है ये, करेंसी जो रिसीव मीन्स 1 महीना पहले आपको रिसीव हो गई है। सो ग्लोबल लिमिटेड ये जो कस्टमर है आपका एक्सपोर्टर रिक्वेस्टेड, तो ये जो एक्सपोर्टर है ना, इसका नाम दिया है को कंपनी का ग्लोबल लिमिटेड। तो उसने रिक्वेस्ट किया बैंक टू टेक डिलीवरी ऑफ द रिमिटेंस ऑन 2 मार्च। वो कहते हैं कि मेरे से आप करेंसी आज ही रिसीव कर लो 2 मार्च को उसने, और उस टाइम रेट आपको दे रखी हैं, इंटर बैंक रेट्स हैं आपके 28 फरवरी को आपको दिए हैं। तो इट मीन्स तो ये अर्ली डिलीवरी का केस माना जाएगा। तो इस डेट पे आपको स्पॉट रेट दिए हैं, देखो जैसे जो 75 पॉइंट स्पॉट रेट है रुपीज़ पर डॉलर 75.20 एंड 75.25, और 1 मंथ का फॉरवर्ड मार्जिन दिया है। 1 मंथ फॉरवर्ड मार्जिन 5/10, इसमें ये प्रीमियम है आपका। So if a bank agrees to take early delivery, then what will be the net inflow to the global bank, assuming that the prevailing prime lending rate is 15%, 365 days in a year। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो आपको दिया है 15%, और टोटल डेज आपने लेने हैं 365 डेज इन अ ईयर। तो आपने देखना है बैंक को, क्योंकि एक्सपोर्टर ने को सेल करनी है करेंसी, जैसा जो बैंक जो है वो बाय कर रहे हैं। तो आपको नेट इनफ्लो कैलकुलेट करने हैं कितना होगा कंपनी के लिए जब वो सेल कर रही है। तो सबसे पहले देखिए, अब ये अर्ली डिलीवरी है, क्वेश्चन मतलब है ऑन अर्ली डिलीवरी डेट व्हाट हैपन्स। तो एक्सपोर्टर सेल करकेगा, एडी को बाय करना पड़ेगा। तो एडी हैड टू बाय, तो उसको बाय करना पड़ेगा करेंसी को एट फॉरवर्ड रेट, जिसका नाम है F1 75.50। उसको बाय करके एगी सपोर्ट पे सेल करेगा। एगी सेल्स एट सपोर्ट एट S1 कह सकते हैं। जब एगी सेल कर रहा है दूसरा एगी बाय करेगा, एक मीन्स आपको देखना है बिग रेट। तो सपोर्ट में बिग है 75.20। देखो एडी ने बाय करनी थी इस रेट पर, सेल हो रही है इसमें, तो उससे आपको लॉस हो गया है। तो सेकंड आता है इनफ्लो या आउटफ्लो का देखेंगे। अब एडी ने देखो एक्चुअल में को बाय करने की 31 मार्च को करेंसी, पर उसको बाय करनी पड़ी है February 28 को। तो उसके लिए एडी अब 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको फॉरवर्ड। तो हम लिखेंगे एडी सो हैज टू बाय डॉलर एट न्यू फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट है आपका मार्च तक का।
तो जब एक ही बाय करेगा फॉरवर्ड पे, एक में दूसरा एक ही सेल करेगा, दैट विल बी एट ऑफर रेट। तो आप ऑफर रेट निकाल सकते हो। सपोर्ट रेट है ऑफर आपका 75.25, ये देखो प्रीमियम चल रहा है, लेफ्ट टू राइट राइज हो रहा है 0.10, आपका ऑफर रेट बन गया 75.35। अब इस रेट पर एक ही बाय कर लेगा। तो अब आपको क्या क्या निकालना होता है इसमें, एक तो कितना गेन या लॉस हो रहा है कस्टमर को। अब देखो एक ही ने सेल किया सपोर्ट पे, ये सेल है आपका जिसे, और इस रेट पर हम बाय कर रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है स्वैप लॉस या गेन। तो सेल हो रही है लो रेट पर, बाइंग हो रही है हाई रेट पे, इससे स्वैप का लॉस आ जाएगा आपको। तो एक तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, वट इज ये स्वैप लॉस। So this will be 75.35 minus 75.20 इंटू 2,00,000 हैं आपके। तो स्वैप लॉस आ गया आपका रुपीज़ में, जिसकी कमी 15 पैसा, 30,000। अब देखते हैं कि अर्ली डिलीवरी डेट पर जब बाय कर रही है, एक ही बाय कर रहा है करेंसी, तो ये उसका आउटफ्लो हो रहे हैं, और जब वो सेल कर रहा है ये इसका इनफ्लो हो रहा है। अब देखेंगे आउटफ्लो आपका ग्रेटर आ रहा है, तो इट मीन्स एक आपका नेट आउटफ्लो आ जाएगा, नेट आउटफ्लो टू एगी। दिस विल बी 75.50 माइनस 75.20 इंटू डॉलर्स आर 2 lakhs, दिस इज 60,000। अब इसके ऊपर एक ही आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 15%, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट देखो कितने गेंस, एक महीना हो गया आपका, पर डेज में चल रहा है, तो 31 डेज बन जाएंगे आपके। देन यू कैलकुलेट बचेगा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। तो 60,000 के ऊपर एक ही आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 15%। 31 डेज हैं आपके मार्क में, टोटल है 365। So this one is your 9,000 into 31 divided by 365. So this interest की कमी रुपीज 765, हमने राउंड ऑफ कर दिया है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वकील के टोटल अर्ली डिलीवरी के कितने चार्जेज पड़ेंगे कस्टमर को। अर्ली डिलीवरी चार्जेज, एक तो ये उसको लॉस हो रहा है 30,000 और प्लस उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 765 का, तो ये उसके चार्जेज हैं 3765। अब हम निकाल सकते हैं कि नेट अमाउंट कितना रिसीव होगा कस्टमर को, वकील नेट अमाउंट को रिसीव, क्योंकि एक्सपोर्टर का केस है। नेट अमाउंट को रिसीव्ड बाय एक्सपोर्टर, उसने देखो अपनी करेंसी सेल की है एग्री ग्रेड के ऊपर 75.50 के ऊपर, इतने $2 आपके सेल हो रहे हैं 75.50, उसमें से आपने इतने चार्जेस पे करने हैं, वो आपके लेस हो जाएंगे 30,765। ये आपका नेट अमाउंट आ जाएगा जो एक्सपोर्टर को रिसीव हो जाएगा। सो जिसे जो 2 lakhs इनको 75.5 माइनस 30,765, तो जिसे कमी 150,69,235 इसी टोटल अमाउंट। तो सभी चीज़ें कैलकुलेट की हमने, स्लैब का लॉस, नेट आउटफ्लो, उसका इंटरेस्ट, टोटल चार्जेज आ गए आपके जिसमें, और नेट अमाउंट जो कस्टमर को रिसीव होगा एक्सपोर्टर को। नेक्स्ट वी आर गोइंग प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें आपको मेंशन किया है, सो क्यू हैज टू रिमिट $1 lakh फॉर हिज सन्स एजुकेशन ऑन 4th April। तो क्यू को करेंसी की पेमेंट करनी है 4th April को $1 lakh सन के एजुकेशन के लिए। अकॉर्डिंगली ही हैज बुक्ड ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद हिज बैंक ऑन 4th January एट द रेट ऑफ 73.8775। को पेमेंट करने के लिए आपको करेंसी बाय करनी है, तो इट मीन्स जो कस्टमर है क्यू, उसने 4th January को कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है,
इट मीन्स आपको मेंशन किया है जिसे जनवरी 4 तो Q हैज एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, आपको पेमेंट करनी है जिसे जो US डॉलर टू बाय US डॉलर 1 लाख, तो एट फॉरवर्ड रेट जो आपका है लेटेस्ट है नंबर 1, तो उसका एग्री फॉरवर्ड रेट है 73.8775। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने बुक किया है फॉर 4 अप्रैल। द बैंक हैज आल्सो कवर दिस पोजीशन इन द मार्केट। इसका मतलब है क्यों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बाय का, तो हम कह सकते हैं बैंक ने सेल करना है, बैंक हैज टू सेल, बैंक ने सेल करना था इस रेट के ऊपर, तो उसको कवर करने के लिए बैंक ने बाय कर लिया है, तो बैंक हैज कवर्ड, कवर मीन्स बाय, तो उसका जो रेट है वो आपको दिया है 73.7575। द एक्सचेंज रेट फॉर US डॉलर इन द इंटरबैंक मार्केट ऑन 4 अप्रैल एंड 14 अप्रैल। अब आपको रेट दिए हैं 4 अप्रैल के और रेट है आपके 14 अप्रैल के। आपको रेट दे रखनी है। इन एक्सचेंज मार्जिन है आपका 0.10% एंड इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड्स है 12%। द रिमिटर ड्यू टू रीशेड्यूलिंग ऑफ द सेमेस्टर हैज रिक्वेस्टेड ऑन 14 अप्रैल। अब जो क्यू था उसने 14 अप्रैल को रिक्वेस्ट की है फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद ड्यू डेट ऑन 14 जून। उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है इस डेट को एक्सटेंड कर लिया है फॉर जून 14। कुछ मीन्स ये है अपनी लेट एक्सटेंशन का केस है। ड्यू डेट थी हमारी 4 अप्रैल, पर 10 दिन के बाद कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो जिसे कहा जो अब लेट एक्सटेंशन। अब तो लेट एक्सटेंशन वाले रूल्स अप्लाई होंगे। अब देखो क्या ये पीरियड माना जाएगा, हमारा रूल था एक्चुअल जब डेट है आपकी जिस डेट को कस्टमर इन्फॉर्म कर रहे हैं और 15 डेज विच एवर अर्लियर, तो लेट डेट आपकी यही मानी जाएगी क्योंकि 10 दिन का गैप है आपका। तो देखो अब आपको कैलकुलेट करना है, रेट्स अंदर राउंड अप भी करने हैं, एक्सचेंज मार्जिन भी है आपका मल्टीपल में 0.0025। तो सबसे पहले आपको देखना है कैंसिलेशन कितने चार्जेस कितने हैं, कैंसिलेशन रेट्स पे वो सारा प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको देखना होता है कि ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट को क्या होता है कि जब एजी ने देखो क्या करनी की करेंसी सेल करनी थी, तो एजी इसको स्पॉट में सेल कर देगा, तो किसी जबर ड्यू डेट एजी सेल्स है कि सपोर्ट, इसमें दूसरा एजी जो है बाई करेगा। अब देखते हैं रेट क्या किया है, 4 अप्रैल को हमें रेट्स क्या रखे हैं। 4 अप्रैल के जो रेट्स हैं आपके सपोर्ट, इस टाइम जो रेट है आपका वो भी दिया है आपको, यह है अप्रैल 4 के रेट, और एक आपको दिए हैं 14 अप्रैल के रेट, अप्रैल 14। तो पहले हमें चाहिए सपोर्ट रेट। रेट्स आपको दिए हैं जिसे जो रुपीज़ पर डॉलर में, तो आपका रेट है 73.27, सो 2775 एंड ओब्लिक 2975, तो ये बन जाएगा 73.2975। पर एक आपको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का रेट जो है वो मतलब नेक्स्ट मंथ पूरा अप्रैल ही हो जाएगा, तो वो भी आपको दिया है। सपोर्ट रेट आपको दिया है अप्रैल 73.3975 एंड 73.4275। तो इस गैप के लिए को हमें ये दो ही रेट चाहिए। अब आप आ जाओ 14 अप्रैल को, जो सपोर्ट रेट है आपका वो भी हमें दे रखा है 73.1575 एंड ओब्लिक 1975।
राइट। और एक आपको दिया है अप्रैल का रेट 73.2775 एंड 3275। फिर आपने एक्सटेंशन लेनी है जून तक की, फिर आपको जून का भी रेट दिया है एज ऑन दैट डेट। दिस इज 73.6575 oblique 7275। तो अब देखते हैं कितना गेन। तो सबसे पहले है एगी सेल साइड सपोर्ट, ये हम ले रहे हैं ड्यू डेट पर। तो इस टाइम जब एगी सेल करेगा दूसरा एगी बाय करेगा 73.2775। तो ये एगी ने करेंसी को सेल कर दिया है। और इसको देखो कवर करने के लिए अब एगी एक्चुअल में एगी ने जो सेल करने की करेंसी वो यहाँ सेल करने की 14 अप्रैल को, तो उसके लिए वो बाई कर लेगा 14 अप्रैल के लिए। एगी बाइज एट फॉरवर्ड रेट फॉर अप्रैल 14। तो हम डेट नहीं चेक करके पूरे अप्रैल का रेट हम अप्लाई कर देंगे। तो जब एक ही बाई कर रहा है दूसरा एक ही सेल करेगा, इट मीन्स ये हमें चाहिए ऑफर रेट। अब देखो अप्रैल का ऑफर रेट है 73.4275, राइट। तो ये तो आपका को आगे सेलिंग का और ये बाइंग का रेट है। आप देखो सेलिंग हो रही है इसमें और बाइंग इसमें, तो ये डिफरेंस आ गया आपका स्वैप लॉस। इसका नाम है स्वैप लॉस। सो हाउ मच इज दिस? तो दिस इज अवर 5.15 इनको डॉलर है यहाँ पे 1 लाख। तो इसमें 15,000 का आपका आ गया स्वैप लॉस। और एक आपको कैलकुलेट करना है इसी गेट को, आउटफ्लो या इनफ्लो कितना हो रहा है। यदि आउटफ्लो हो रहा है तभी लेंगे। अब एक ही ने देखो सेल किया है, तो एक ही सेल्स एट दिस रेट 73.2775। पर एक ही ने इसको पहले ही कवर कर रखा था, एक ही है ऑलरेडी कवर्ड, मीन्स इसको बाय करना है। तो इट मीन्स एक ही एक्चुअल में एक ही अब बाय कर रहा है, बायस एट कवर रेट। कवर रेट है आपका 73.7575। इसमें देखो कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कम है, बाइंग ज़्यादा है, तो इसमें हमारा आउटफ्लो आ जाएगा। देखिए आउटफ्लो, तो देखिए गेस माइनस गेस 0.48 इंटू 1 लाख, तो 1 लाख डॉलर है, तो आपका 40,000 रुपीज़ का आउटफ्लो आ जाएगा। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कितना टाइम है हमारा 10 दिन का। सो ऑन दिस यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आउट। So that will be on 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो आपको मेंशन किया था आउटले के ऊपर और इनफ्लो के ऊपर, और आउटले का है आपका 12% एंड फॉर 10 डेज। तो नंबर ऑफ डेज आपको जैसे कुछ मेंशन नहीं किए, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मे बी 365 ले लेते हैं, 365। तो दिस इज 48,000 इंटू 12% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 365। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 158, राउंड कर दिया मैंने। अब आपको देखना है कि जो आपकी जो लेक गेट है उस टाइम कितना गेन या लॉस हो रहा है। ठीक है, ये तो था आपका स्वैप लॉस, ये स्वैप आउटफ्लो था आपका। तो अब कैलकुलेट करते हैं वट इज अवर नंबर, जिसे था जो गेन और लॉस। और हमें तो लॉस ही चाहिए, वही हमने कस्टमर ट्रांसफ़र करना है ऑन लेक गेट। अब एक्चुअल में ये रेट है आपका, को बैंक ने सेल करना था, बैंक हैड टू सेल तो हमें लेना है एट फॉरवर्ड रेट FT, जो हमारा नंबर 1 था 73.8775।
बट वो बैंक सेल करेगा 14 अप्रैल को, जो रेट चल रहा है वो ये है। जब बैंक सेल करेगा दूसरा एग्री बाय करेगा 73.1575। अब इसमें आपको एक्सचेंज मार्जिन भी देखना है। एक्सचेंज मार्जिन आपको दिया है जिसे जो 0.10%, इट मीन्स बैंक सेल्स एट सपोर्ट रेट, इस टाइम जो रेट है आपका सपोर्ट, विच इज़ 73.1575 और माइनस एक्सचेंज मार्जिन 0.10%, 73.1575 माइनस 0.1%। और इस रेट को मल्टीपल भी करने हैं 25 का, तो इट विल बिकम 73.08, जिसे 43, तो ये बन जाएगा 50। अब देखो आपने सेल करना कि 87 पैसा पे हो रहा है 08 पे, तो उसमें इससे आपका लॉस आ रहा है, देखिए जो एक्सचेंज लॉस, ये होता है ड्यू ओवर कैंसिलेशन या एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस लॉस इज 73.8775 माइनस 73.085, जो लॉस आएगा 0.7925 इंटू कर लीजिए $1 लाख से आपको, जिसकी कमिंग ₹79,250, ये भी आपका लॉस है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितने चार्जेज आपको पड़ेंगे, तो बता रहे टोटल कैंसिल एक्सटेंशन चार्जेज, विच आर टू बी पेड बाय कस्टमर। तो देखो एक तो स्वैप लॉस था 15,000 का, एक उसको इंटरेस्ट आउटले का 158, और एक आपका है कैंसिलेशन का लॉस 79,250। इन सबको आप ऐड कर लीजिए प्लस 15,158, तो दिस अमाउंट इज ₹94,408। और फर्दर अब एडीए का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, वो भी पूछा इन्होंने कि नया फॉरवर्ड क्या होगा आपका। सो एडी विल एंटर इनटू न्यू फॉरवर्ड रेट फॉर सेलिंग US डॉलर, तो एक ही सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर, एंड दिस इज 4 मंथ ऑफ फॉर जून। तो जून 14 को हमने एक्सटेंशन लेनी है, तो ऑफर रेट दिखा दो, देखो जून का हमें दिया था यहाँ पर, इट इज दिस मंथ 73.7275, तो ऑफर में प्लस हो जाएगा एक्सचेंज मार्जिन 0.1%। ठीक है, ये जो रेट है ना स्पॉट था, ये अप्रैल का था, ये था जून का रेट हमारा। ऑफर लेना है हमने 73.7275 प्लस 0.1%, तो ये रेट बन रहा है आपका 73.8013। इसको राउंड ऑफ कर लीजिए आप 73.8025, ये आपका फाइनल रेट फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन पहले समझिए, देन यू कैन नोट डाउन मेक बाय पॉजिंग द वीडियो। तो ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, जितनी भी एग्जाम प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। थैंक यू।